हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं अपने हस्बैंड के लिए बनाने वाली हूँ हैंडमेड बर्थडे गिफ्ट्स। तो ना मैंने बहुत ही ज़्यादा सोचा कि मैं क्या दे सकती हूँ। तो लास्ट टू लास्ट ईयर या उससे भी पहले, मुझे याद नहीं है, कि मैंने उसके लिए एक लैपटॉप बैग बनाया था। उसका शॉर्ट्स मैंने डाला हुआ है, तो शायद आपने कभी देखा हो, या नहीं देखा तो आप देख सकते हो। अब उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, सो मैंने सोचा कि मैं उसके लिए एक और नया लैपटॉप बैग बनाती हूँ दिस बर्थडे। उसके अलावा मैं बनाऊंगी टॉयलेटरी बैग, ताकि वो अपना मेकअप का सामान रख सके। और थर्ड चीज़ मैं बनाने वाली हूँ अ पेयर ऑफ शॉर्ट्स, क्योंकि उसे शॉर्ट्स पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। सर्दी हो या गर्मी, शॉर्ट्स को कभी नहीं छोड़ता, और मैंने कभी उसके लिए शॉर्ट्स नहीं बनाए, सो आई थॉट कि शॉर्ट्स बनाना चाहिए। और वो फैब्रिक मेरे पास बहुत ज़्यादा है, तो अगर वो फैब्रिक बच जाएगा तो मैं अपने लिए उसके पैंट्स बना लूँगी। ये मेरी 3 चीज़ें जो मैं आज बनाने वाली हूँ। अगर आपको पूरा ट्यूटोरियल देखना है तो आप आगे की वीडियो देखो। तो लैपटॉप बैग बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप का लेंथ एंड विड्थ मेजर करना, और हर साइड से इसमें 1 इंच ऐड कर देना है। तो जो चेक वाला पार्ट है, ये मेरा मेन फैब्रिक है। अगर मैं अपने फैब्रिक को फोल्ड करूँ तो इसके अंदर मेरा लैपटॉप फिट हो जाएगा। और व्हाइट वाला फैब्रिक मैंने लाइनिंग के लिए लिया है। इसके अलावा मैं फोम शीट यूज़ करने वाली हूँ। ये मैंने खरीदा नहीं है, ये मेरे इलेक्ट्रिक सामान के साथ आया था, तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। इफ़ यू डोंट हैव अ फोम शीट तो आप उसे मार्केट से ले सकते हो। जो फ्लफ़ी शोल्डर बैग्स होते हैं, उस पे एक सॉफ्ट शीट यूज़ होती है फ्लफ़ीनेस के लिए, जिसको शायद बेटिंग शीट कहते हैं। तो इसके लिए थोड़ी-सी सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल शीट ज़्यादा सही रहेगी, बट मेरे पास यही फोम शीट थी, तो मैं इसी को यूज़ करने वाली हूँ। तो इसके ऊपर मैं अपने मेन फैब्रिक को रख लूँगी, और फिर मैं इस फोम शीट को कट करूँगी। फोम शीट थोड़ी-सी एक्स्ट्रा लेनी है, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में फोम शीट छोटी पड़ जाए, इसीलिए हर जगह से फोम शीट थोड़ा-सा एक्स्ट्रा कट कर लेना। इसके बाद हमें जो मेन फैब्रिक है और फोम शीट है, इसके चारों कॉर्नर्स पे स्टिच कर लेना है, ताकि फैब्रिक और जो फोम शीट है वो आपस में एक साथ बनी रहे, यहाँ-वहाँ ना हो जाए। अब यहाँ पर मैं अपने मेन फैब्रिक को और फोम शीट जिसमें मैंने ऐड कर लिया है, उसको बीच से फ़ोल्ड करके इसे कट कर रही हूँ। आप चाहो तो पहले ही शुरुआत में ही फैब्रिक को ऐसे कर सकते हो, बट क्योंकि मुझे फोम शीट को अलग-अलग स्टिच करने में आफ़त आ रही थी, तो मैंने ये एक साथ किया। तो ऐसे ही हम लाइनिंग पार्ट को भी कट कर लेंगे। अब हमारे पास 4 पीसेज़ हैं, 2 मेन फैब्रिक और 2 लाइनिंग वाला फैब्रिक। इसके बाद आप चाहो तो जो फ़ोम शीट है, इस पर इस तरीके से स्टिच कर सकते हो, ताकि एक पैटर्न सा बन जाए, बट मैं इसे स्किप कर रही हूँ। अब हम आते हैं ज़िपर पर। तो ज़िपर की इस साइड पर हमें एक पॉकेट सा बनाना है और उसे सिक्योर करना है। तो एक छोटा-सा फैब्रिक का पीस ले लेंगे। मेरे पास जो मेन फैब्रिक है वो नहीं था, इसीलिए मैं अलग फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ। तो इस फैब्रिक के 2 एंड्स को हमें बाहर की तरफ फ़ोल्ड करके पिन लगा लेना है, ताकि हम इसके दोनों साइड स्टिच कर सकें, और बीच में इतना स्पेस बचे कि इसके अंदर हमारी जो ज़िप है वो फिट हो जाए। एक पॉकेट से बना लेना है बेसिकली। तो दोनों एजेस पे हम एक स्ट्रेट स्टिच लगा लेंगे। अब हम इसे टर्न कर लेंगे, पर टर्न करने से पहले जो कॉर्नर्स हैं वहाँ पे छोटा-सा कट करना है, फैब्रिक उसे हटा देना है, ताकि जब हम इसे टर्न करें तो कॉर्नर अच्छे से निकल कर आए। अब ये छोटा-सा पाउच सा ये बन चुका है, तो अब हम अपनी ज़िपर लेंगे। अब हमें ज़िपर की इस साइड को इस पाउच के अंदर डालना है, और कॉर्नर पे एक स्ट्रेट स्टिच लगा के इनको आपस में जोड़ देना है, ताकि ज़िपर सिक्योर हो जाए। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हमें ज़िपर 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, और अब इस साइड पर हमें वी बना लेना है और इसे पिन कर लेना है। तो इससे क्या होगा कि जो ये ज़िपर का जो रनर है, ये आगे की तरफ नहीं जाएगा, यहीं पे सिक्योर हो जाएगा। तो मैं इसे पिन अप कर लेती हूँ, और उसके बाद छोटा-छोटा सा स्टिच लगा लूँगी। स्टिच करने के बाद ज़िपर को जहाँ पे मैंने कट किया था, वहाँ से वो फ्रे हो रहा था, इसीलिए मैं लाइटर की हेल्प से इन धागों को हटा रही हूँ, और ये अच्छे से सिक्योर हो जाएगा। सो हमारा ज़िप अब रेडी है। नाउ लेट्स गो टू द बैग। तो अभी हम जो बैग का मेन पार्ट है, मेन वाला फैब्रिक है, उसे अपनी तरफ फेस करके रखना है, और ज़िपर की रॉन्ग साइड को अपनी तरफ फेस करके रखना है। यानी कि मेन फैब्रिक और जो ज़िपर है, वो दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस करके होनी चाहिए, और सबसे ऊपर हम रख देंगे लाइनिंग का पार्ट। अब एक कॉर्नर पे इसे पिन कर लेंगे। पिन करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पिन करने के बाद आप ऐसे फ्लिप करके देख सकते हो कि क्या आपने सही जगह पे पिन किया है, कि स्टिच लगाने के बाद वो सही होगा या उल्टा ना हो जाए। तो इसलिए मैं हमेशा पिन पहले यूज़ करती हूँ।
तो सब कुछ ठीक है और मैंने स्टिच लगा लिया है यहाँ पर। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसे जैसे ही हम ओपन करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ऐसे। अब ज़िपर की दूसरी साइड बची है तो यहाँ पे भी हम मेन फैब्रिक लगा लेंगे। तो मेन फैब्रिक को ज़िपर की इस साइड पर हम इस तरीके से प्लेस करेंगे और इसके नीचे हमें रखना है लाइनिंग वाला पार्ट। ध्यान रखना है कि जहाँ पे हमें स्टिच लगाना है वहाँ पे कहीं ऐसा ना हो कि एक भी लेयर हमारी छूट जाए। ज़िप, लाइनिंग और मेन फैब्रिक तीनों को ध्यान रखना है, इसलिए मैं हमेशा पेन का यूज़ करती हूँ। पेन लगा लो तो सब कुछ सॉर्टेड है, कुछ ध्यान नहीं रखने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पे पिन कर रही हूँ और पिन करने के बाद एक बार आप फ्लिप करके भी देख सकते हो कि क्या सब कुछ ठीक है या नहीं। तो यहाँ पे हमें स्टिच लगाना है, पर एक बार फ्लिप करके देख लेते हैं कि सब कुछ ठीक हमने किया है या नहीं। तो हाँ, सब कुछ ठीक है, रॉन्ग साइड से भी सब कुछ ठीक है और राइट साइड से भी सब कुछ ठीक है। तो अब हमने जहाँ पे पिन किया हुआ है वहाँ पे हम एक स्ट्रेट स्टिच लगा देंगे। स्टिच लगाने के बाद अब हमको इसको फ्लिप करके देखना है कि सब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि ये बीच-बीच में देखते रहना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत आगे पहुँच जाओगे उसके बाद सब उधेड़ना पड़ेगा तो बड़ी आफ़त आती है। तो अब हमको क्या करना है, जो मेन फैब्रिक है उसे एक दूसरे की तरफ फेस करके रखना है इस तरीके से, और जो लाइनिंग वाला फैब्रिक है उसे एक दूसरे की तरफ फेस करके रखना है और इसके चारों तरफ कॉर्नर्स पे स्टिच लगा लेना है। हाँ, जो ज़िपर है उसकी जो ये पूँछ वाली साइड है ना, जो एक्स्ट्रा निकली हुई है जिसको हमने पॉकेट बनाया था, ये हमने एक्स्ट्रा इसलिए रखी है क्योंकि जो लैपटॉप है उसे अंदर डालने और निकालने के लिए आसानी हो, थोड़ा एक्स्ट्रा स्पेस बन जाए उसको डालने-निकालने के लिए। इसलिए तो इस जो पूँछ वाली साइड है इसको हम अंदर की तरफ टक कर लेंगे और जितना भी हमने मेन फैब्रिक और लाइनिंग में जितना भी हमने स्टिचिंग के लिए छोड़ा हुआ है हाफ इंच, तो हाफ इंच मार्जिन था हमारा, इसलिए हाफ इंच पे हमको स्टिच लगाना है और लाइनिंग की साइड पे 3-4 इंच आपको एक्स्ट्रा छोड़ना है ताकि इसको फ्लिप कर सकें। तो स्टिच लगाने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा और यहाँ पे मैं इसे फ्लिप कर रही हूँ फटाफट से। तो ये हमारा हो चुका है रेडी। अभी कुछ नहीं करना है, अब सिर्फ जो ये वाला पार्ट है ना, जो लाइनिंग में हमने स्पेस छोड़ा था, तो यहाँ पे इसको हम अंदर की तरफ ऐसे फ़ोल्ड करेंगे और एक मशीन में स्ट्रेट स्टिच लगा देंगे एंड दिस बैग इज़ कंप्लीटेड। अभी मेरे साथ प्रॉब्लम ये आई कि जो मैंने फ़ोम शीट यूज़ करी थी, ये बहुत ही मोटी थी, इसलिए आप देख सकते हो कि कॉर्नर्स पे बहुत ही मोटा-मोटा सा हो रहा है। लास्ट टाइम पे मैंने ये वाली फ़ोम शीट यूज़ करी थी, बट अभी मेरे पास ये सफिशिएंट नहीं थी, इसलिए मैं इसे यूज़ नहीं कर पाई। बट एनीवेज़ माय लैपटॉप बैग इज़ रेडी। तो ये काफ़ी अच्छी बनकर आई है। इस पे इस बार मैंने ज़िपर लगाया व्हिच इज़ वेरी कन्वीनिएंट और इसका अंदर से भी पूरा अच्छे से फिनिशिंग है। बस ये वाले कॉर्नर्स थोड़े मुझे मोटे-मोटे से लग रहे थे, बट लैपटॉप के लिए ये सेफ है, सो आई होप मेरे हस्बैंड को ये पसंद आए। बॉक्सी पाउच बनाने के लिए मैंने 13 बाय 10 इंच में फैब्रिक को कट किया है। ये वाला फैब्रिक मेन फैब्रिक है, इसके भी 2 पीसेस हैं और ये वाला फैब्रिक लाइनिंग वाला फैब्रिक है और इसके भी सेम डायमेंशन में 2 पीसेस हैं। ये है हैंडल जिसको मैं यूज़ करूँगी और ये है ज़िपर। तो थोड़ा-थोड़ा इसमें लैपटॉप की तरह ही है स्टिचिंग, थोड़ी-सी अलग है क्योंकि ये बॉक्सी है, बट जो ज़िपर वाला तरीका है वो सेम है। जैसे हमने उस पे रखा था मेन फैब्रिक, फिर ज़िपर और फिर लाइनिंग, सेम उसी तरीके से हमने इस पे भी रखना है। मेन फैब्रिक को ऊपर की तरफ फेस करते हुए राइट साइड और ज़िपर की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ फेस कर रही है और लाइनिंग की रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ फेस कर रही है। सबसे पहले मैं अपने मशीन का फुट चेंज करने वाली हूँ। मैं ज़िपर फुट यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर। ज़िपर फुट यूज़ करके थोड़ा हैंडी होता है, वैसे अगर आपके पास ज़िपर फुट नहीं है फिर भी हो जाती है सिलाई, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जैसे मैंने बताया था किस तरीके से स्टैक करना है, वैसे ही तीनों लेयर्स को स्टैक कर लेंगे, मेन फैब्रिक, ज़िपर एंड द लाइनिंग फैब्रिक, और इसको स्टिच कर लेंगे सीधा-सीधा सा। तो ये हमारा स्टिच करने के बाद कुछ इस तरीके से दिखेगा और इसे फ्लिप करके जो राइट फैब्रिक की साइड है उस साइड पे हमें एक टॉप सीम देनी है। इसकी वज़ह से ना बहुत ही ज़्यादा क्लीन लुक आता है। बैग में हमने नहीं दिया था क्योंकि वो बहुत ही मोटा हो रहा था, बहुत डिफ़िकल्ट था, इसीलिए हमने उस पे टॉप सीम नहीं दिया, बट इसमें हम देंगे बिकॉज़ आई एम नॉट यूज़िंग अ फ़ोम शीट हियर। वैसे आप चाहो तो फ़ोम शीट यूज़ कर सकते हो, उससे थोड़ा-सा और क्विल्टेड लुक आएगा, बट इस पे मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो अब दूसरे साइड ज़िपर के हमको इस तरीके से फैब्रिक को रखना है एक के ऊपर एक, मेन फैब्रिक, ज़िपर एंड द लाइनिंग वन। तो इसको भी हम एक स्ट्रेट स्टिच से आपस में जोड़ लेंगे। उसके बाद हम उसमें भी टॉप सीम लगा देंगे, एक्स्ट्रा ज़िप को कट कर लेंगे। तो उसके बाद हमारा फैब्रिक कुछ इस तरीके से बनकर आएगा। अब हमने इस पे भी क्या करना है,
उसी तरीके से लाइनिंग का पार्ट एक साथ रखना है और मेन पार्ट जो फैब्रिक का है वो एक साथ रखना है। अभी हमने दोनों साइड मेन फैब्रिक और लाइनिंग के इस कॉर्नर पर स्टिच लगानी है, पर लाइनिंग में फिर से हमें थोड़ा-सा स्पेस बचाना है और मेन वाला जो फैब्रिक है उसमें कोई स्पेस नहीं रखना, उसको पूरा स्ट्रेट स्टिच कर लेना है इस तरीके से। जैसा सेम टू सेम हमने अभी बैग में किया था, लैपटॉप बैग में, सेम वैसे ही हमने यहाँ पे भी करना है। तो अब स्टिच लगाने के बाद हमारे पास इस तरीके से फैब्रिक बचेगा। तो हमने जहाँ पे स्टिच लगाई है उसे ज़िप के ऊपर अलाइन करना है, तो लाइनिंग को अलग और ऐसे मेन फैब्रिक को अलग इस तरीके से फ़ोल्ड करना है कि सबसे बॉटम वाली स्टिच और जो ज़िप है वो एक के ऊपर एक आ जाए इस तरीके से। तो ऐसे हमारे पास 4 लेयर बन जाएँगी। आई होप आपको समझ आ रहा है, अगर नहीं आ रहा तो आप एक बार वापस वीडियो देख लो तो समझ आ जाएगा। ये हमारा है मेन फैब्रिक और इसी के नीचे सेम इसी तरीके से हमने लाइनिंग के पार्ट को भी फ़ोल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है? तो अब हमें क्या करना है, चारों कॉर्नर्स पे 1.5 इंच मार्क कर लेना है, तो उसका स्क्वायर कट कर लेना है, डेढ़ इंच का चारों कॉर्नर्स में। तो आप चाहो तो सब जगह डेढ़ इंच मार्क कर लो या फिर जो पहला आपने कट करा है उसे स्टेंसिल की तरह यूज़ करो और चारों कॉर्नर्स को कट कर लो। तो मेरे चारों कॉर्नर्स मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी और अभी जो हमने शुरू में हैंडल के लिए फैब्रिक यूज़ किया था ना उसे मैं स्टिच कर रही हूँ। तो इससे मैं एक लूप सा बना लूँगी। ये मैंने बना लिया और इसका मैं एक लूप बनाऊँगी जिसको पकड़ने के लिए थोड़ा हैंडी हो जाएगा। अब हमें इस लूप को अपने बैक पे अटैच करना है, तो जो ज़िपर वाली साइड है वहाँ पे अटैच नहीं करना है, उधर पे नॉर्मल स्ट्रेट स्टिच लगानी है और दूसरी साइड है वहाँ पर हमें इस तरीके से मेन फैब्रिक के अंदर इसको लूप बनाकर डालना है और यहाँ पे चाहो तो पिन से इसे सिक्योर कर लो और फिर स्टिच कर लो और फिर यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेट स्टिच देनी है और उसके बाद ये लूप इस तरफ अटैच हो जाएगा और दूसरी साइड पे हमें नॉर्मल स्ट्रेट स्टिच देनी है, दैट्स इट। दोनों साइड पे स्ट्रेट स्टिच लगाने के बाद जो कॉर्नर्स हैं उसे हमें ऐसे स्ट्रेच करना है। दोनों कॉर्नर्स को लाइनिंग वाले और मेन फैब्रिक दोनों को अलग-अलग स्ट्रेच करना है। तो देखो ऐसे स्ट्रेच करना है दोनों को और ये ऐसे सीधी एक लाइन में आ जाएगा और फिर एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक करके हमें दोनों में एक साथ स्टिच लगाना है। तो इससे क्या होगा कि जब आप अपने जो बैग है इसको फ्लिप करोगे तो कोई भी जो रॉ साइड है वो हमको अंदर से भी नहीं दिखेगी बैग के, ना ही बाहर से दिखेगी, वो दोनों के बीच में आ जाएगी। आई होप आप समझ रहे हो। अभी मैं दूसरा भी करके दिखाती हूँ दूसरी साइड का। तो ये मैंने स्टिच कर लिया है एक कॉर्नर। अब ऐसे ही मैं दिखा रही हूँ, देखो ये दोनों को पहले अलग-अलग कर लेना है, फिर एक साइड के फैब्रिक को इस तरीके से स्ट्रेच करना है, ठीक है? इसको आप पिन करके सिक्योर कर सकते हो ताकि ये यहाँ से हिले-डुले ना, ताकि आप दूसरे वाले साइड को भी आप स्ट्रेच कर सको, ठीक है? तो पहला स्ट्रेच करके पिन कर लिया, अब ये दूसरा भी ऐसे कॉर्नर से कॉर्नर पकड़ के हमने स्ट्रेच कर लेना है। तो ये एक ऐसे सीधी लाइन सी आ जाएगी। तो मेन फैब्रिक और लाइनिंग दोनों को स्ट्रेट लाइन में स्टैक करके स्टिच कर लेना है। ऐसे ही हमने चारों कॉर्नर्स स्टिच कर लिए हैं। अब जो हमने लाइनिंग वाले पार्ट में नीचे पे थोड़ा-सा स्पेस छोड़ा था, वहाँ से हम फ्लिप कर लेंगे अपने बैग को और हमारा बैग ऑलमोस्ट रेडी है। तो ये हमारा बैग रेडी है, सिर्फ़ हमने अब नीचे वाले पार्ट में जो स्पेस छोड़ा था इसे फ्लिप करने के लिए, उस पे स्टिच लगा लेना है। और ये भी मैं स्टिच लगा लूँगी फटाफट से एंड आवर बैग इज़ रेडी। देखो ये अंदर से भी कितना ज़्यादा फिनिश्ड है, बिल्कुल भी कोई भी रॉ एजेस नहीं निकले हुए हैं। तो ये हमारा बैग हो चुका है रेडी। अगर आप चाहो तो इस पे भी फ़ोम शीट लगा सकते हो ताकि ये थोड़ा-सा इसका स्ट्रक्चर बना रहे। तो अगर आप चाहो तो इसका साइज़ अप या साइज़ डाउन करके अपना पाउच बड़ा या छोटा बना सकते हो। दिस इज़ द साइज़ दैट आई वांटेड एंड इट्स डन। शॉर्ट्स के लिए मैं ये वाला चेकर फैब्रिक यूज़ कर रही हूँ, ये मेरे पास ऑलरेडी था और इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट्स रख लूँगी और कमर की साइड पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा मार्क करूँगी। जो हिप वाला साइज़ है और जो कमर वाली साइज़ है ये दोनों इक्वल होनी चाहिए, ओके? और इसके बाद इसके अलावा मैं पूरा ट्रेस कर लूँगी शॉर्ट्स को यहाँ पे
बस कमर पे आपको ध्यान रखना है कि हिप एंड कमर शुड बी इक्वल यहाँ पे, क्योंकि वो बाद में कमर में इलास्टिक लगेगा तो वो खुद ही छोटा हो जाएगा। और जो नीचे वाला साइड है वहाँ पे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, वो हेमिंग में अंदर चला जाएगा इसलिए। तो ये है फ्रंट पार्ट ऑफ द शॉर्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसे फटाफट से कट कर लेंगे और ये हमारा फ्रंट पार्ट हमारे पास आ चुका है। और साइड पे भी मैं कट कर रही हूँ, यहाँ पे ये फोल्डेड था फैब्रिक। अभी हम फैब्रिक को फिर से फोल्ड करके रख लेंगे और उसके ऊपर जो हमने फ्रंट पीस कट किया था उसे रख लेंगे इस तरीके से। क्रॉच वाली साइड पे मैं 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, 1.5 इंच, और यहाँ पे भी 1.5 इंच, ठीक है। तो ये वाला शॉर्ट्स का नीचे वाला एरिया है जो हमारा लेग्स वाला एरिया है, और ये ऊपर की तरफ जाएगा क्रॉच से ऊपर कमर की तरफ। तो यहाँ पे मैं भी 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, और क्रॉच के ऊपर यहाँ पे मैं बैक वाले पार्ट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ, क्योंकि बैक वाला पार्ट हमेशा थोड़ा ऊंचा होता है, उससे फिटिंग थोड़ी ज़्यादा आती है। आप चाहो तो सेम भी रख सकते हो, बट मुझे थोड़ा ऊंचा ज़्यादा पसंद है। फिर हम पीछे वाली साइड से इसको डायगोनली मिला के कट कर लेंगे। तो ये हमारा आ गया बैक पार्ट। तो जो छोटा वाला पार्ट है ना जो ऊपर की तरफ है, ये वाला 2 पीसेस है और बड़ा वाला भी 2 पीसेस है। बड़ा वाला बैक साइड में आएगा और छोटा वाला फ्रंट साइड का पीस है, ठीक है। तो हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है, अब चलो स्टिचिंग करते हैं। तो स्टिच करने के लिए जो क्रॉच वाला पार्ट है ये वाला, तो छोटे वाले फैब्रिक को जिसको जिसके साथ कट किया था ना हमने, उसको सिंपली स्टिच कर देना है। पहले मैंने फ्रंट वाले को स्टिच करा, फिर ये बैक वाला मैं स्टिच कर रही हूँ। तो ये स्टिच होने के बाद हम इसको ओपन कर लेंगे, एक के ऊपर एक रख लेंगे, दोनों की राइट साइड एक दूसरे को फेस करके हम रखेंगे इस तरीके से। और दोनों के साइड्स को हम यहाँ पे जहाँ पे पॉकेट्स होती है वहाँ पे हम स्ट्रेट स्टिच लगा लेंगे। मैंने इस वाले शॉर्ट्स में कोई पॉकेट नहीं बनाई, अगर आप चाहो तो यहाँ पे इस स्टिच को लगाने से पहले पॉकेट ऐड कर सकते हो। अब हमने इलास्टिक अपनी वेस्ट, जो हमारी वेस्ट है उससे 2-3 इंच छोटी ली है, और इसे हम कमर पे इस तरीके से रख लेंगे। और अगर आपको याद हो तो हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क कर लेंगे चारों तरफ। और फिर यहाँ पे हम इलास्टिक को ऐसे रखेंगे और जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके एक स्ट्रेट स्टिच लगा लेंगे। और यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो इलास्टिक है वो स्टिचिंग में नहीं आना चाहिए, वरना इलास्टिसिटी मतलब बेसिकली इलास्टिक मूव नहीं हो पाएगा। तो इलास्टिक को ध्यान पे रखने से, हाथ से फील करते हुए अच्छे से स्टिच करना है आराम आराम से। तो ये लग गया है हमारा इलास्टिक। तो उसके बाद बारी आती है नीचे वाले पार्ट की। सबसे पहले हम अब नीचे हेमिंग कर लेंगे। तो हेमिंग के लिए भी हमने 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लिया था, तो यहाँ पे भी हम 2 इंच मार्क कर लेंगे हेमिंग के लिए, और इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करके 2 इंच हम पूरा फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे एक स्ट्रेट स्टिच से इसे हेम कर लेंगे। हेमिंग के बाद हम दोनों लेग्स को इस तरीके से स्टिच कर लेंगे, यानी कि लेग्स के लिए स्पेस बना के आपको जो इनर वाला एरिया है, इनर थाई एरिया आई थिंक इसे कहते हैं, तो यहाँ पे स्टिच लगा लेनी है। एंड हमारे शॉर्ट्स रेडी हैं। मैंने कमर पे यहाँ पे 2 आई होल बना रखे हैं जिसमें मैं ड्रॉ स्ट्रिंग ऐड कर सकती हूँ। एंड माय शॉर्ट्स आर रेडी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो गिव इट अ बिग थम्स अप। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। ओके बाय।